हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून एंड हैप्पी मदर्स डे। जिसके लिए हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, उन हमारी अब मदर अर्थ, प्लैनेट अर्थ का आज डे है, तो डेफिनेटली आज वीडियो बनाना तो बनता है। एक्चुअली मेरा वीडियो आज कुछ ऐसा आने वाला था कि मैंने आज क्या किया है, मैंने मदर्स डे कैसे सेलिब्रेट किया। बट मुझे कुछ मैसेजेस आए थे कि मैम आज हैवी एनर्जी लग रही है। नीला ने पूछा कि क्या आज सैड एनर्जी है। तो मैं कहा चलिए पहले आप लोगों का ध्यान रखें, फिर उसके बाद हमारी मदर अर्थ का भी हम ध्यान रखेंगे। सो पहली चीज़ तो है कि आज बिल्कुल भी सैड एनर्जी नहीं है, बहुत ही अच्छी एनर्जी है। और जहाँ तक मैं डीएफ का जानती हूँ, आप सब लोग की बहुत अच्छी एनर्जी है। आप लोग इस वक्त बहुत खुश हो, यू आर बहुत। जो लोग अभी अवेकन नहीं हुए हैं या जिन्होंने सिस्टमेटिक इनर वर्क अच्छे से नहीं किया है, अपनी शैडो पे काम नहीं किया है, जो मिड ऑफ द जर्नी पे है, हो सकता है कि आपको ऐसी एनर्जी लग रही हो। बट बेसिकली इस चैनल पे जो मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ, जो मुझसे कनेक्टेड हैं मेरी एनर्जी से, उनकी मैं एनर्जी यही पिक कर रही हूँ कि आप लोग फुल्ली इस वक्त ग्रोथ में फोकस हो, बहुत बैलेंस हो चुके हो, बहुत खुश हो, राइट। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई सैड एनर्जी फील हो रही है, जैसे मैं जानती हूँ नीला भी बहुत बैलेंस्ड है, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी, चीयरफुल, डिवाइन फेमिनिन है, तो फिर भी अगर आपको ऐसी सैड एनर्जी फील हो रही है तो ये एनर्जी बिल्कुल आपके पर्सन की हो सकती है, क्योंकि इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज बिहेवियर कर रहे हैं, मतलब कुछ ऐसी एनर्जी में शिफ्ट आया है कि वो खुल के बात ही नहीं कर रहे हैं। बीच इस एकदम से एक ऐसा कहते हैं उनका थोड़ा चक्रा क्लियर होते होते कुछ एनर्जी में शिफ्ट आया कि एकदम से वो चुप हो गए हैं, चुप भी कर ली उन्होंने, और वो कनेक्ट कर रहे हैं आपसे। वो चीज़ें वही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बहुत सारे चेंजेस उनके अंदर आ रहे हैं, बहुत सारी लेसन लर्निंग भी हो रही है, बहुत सारे बिलीफ सिस्टम उनके टूट रहे हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हो भी रहे हैं, आपको मिस भी कर रहे हैं, वहाँ कोई फ़र्क नहीं है। बट अजीब सा बीच बीच में एक फ्लक्चुएशन, कन्फ्यूजन, टेंशन, एंजाइटी, गुस्सा, जैसे कि एक चीज़ जब आप रीबर्थ प्रोसेस में आप होते हो तो आप बहुत सारे मूड स्विंग्स किसे गो थ्रू होते हो, बहुत सारे एक्सपीरियंस से गो थ्रू होते हो, हर टेस्ट एंड ट्रिगर से आप गो थ्रू होते हो, और तब जाके आप एक प्योर सोल में कन्वर्ट होते हो। बिल्कुल एक कोकून में कैसे आपके संग क्या क्या होता है, तो सिमिलरली वही आपके डीएम के संग हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वो आपको ये दिखा रहा है कि वो आपसे खुल के बात नहीं कर रहे हैं, या मे बी वो आपसे इस वक्त कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट वो आपको स्टॉक भी कर रहे हैं। ठीक है, अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल डीएम की जो अवेकनिंग होती है वो कर्मा क्लियरेंस से ही होती है, सीधे कर्मा हिट करता है। तो कर्मा हिट कर रहा है उनको पूरी तरह। ये वो आप स्टॉक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि यू आर इररिप्लेसेबल कनेक्शन, आपको रिप्लेस नहीं कर सकते। यू आर डिवाइन फेमिनिन, आप उनको आपकी एनर्जी की बहुत ज़रूरत है। बट कहीं ना कहीं कर्मा जो प्ले हो रहा है, जो बड़ी मुश्किलों से वो गो थ्रू हो रहे हैं, बड़े उनके मूड के, माइंड के फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं। लेकिन इसके पहले एक डेंजरस वार्निंग बात मैं पहले डीएफ के लिए करना चाहूँगी। आपकी लाइफ में भी सोलमेट्स आ सकते हैं, या आ चुके हैं, या आ रहे हैं, वॉटेवर, और वो सोलमेट्स आपको बहुत प्यार दिखा रहे हैं। आई मीन टू से कि आपके और आपके सोलमेट के बीच में प्यार बढ़ रहा है। डेंजरस क्या है कि ये प्यार फिज़िकल इंटीमेसी तक पहुंच सकता है, एंड दैट इज़ द मेन रीज़न कि मैंने आज चैनलिंग बनाना चुना है। बी केयरफुल, आप ऐसा कुछ भी चूज़ नहीं करेंगे इस वक्त। ठीक है, सोलमेट्स आते हैं क्योंकि आपने पास्ट लाइफ में मैनिफेस्ट किया है, या उन्होंने मैनिफेस्ट किया है, या जो भी कर्मा है, ये थोड़ी सी हीलिंग देने के लिए आपको। बट फिज़िकल इंटीमेसी आप चूज़ नहीं करेंगे, राइट। थोड़ी सी प्रॉब्लम डीएम के साथ भी ये आ रही है कि थर्ड पार्टी से वो बिल्कुल अलग हो चुके हैं,
बट समवेयर इतने फ्लक्चुएशन में वो कंफ्यूज हो रहे हैं, आपको चुने या बैक टू थर्ड पार्टी चले जाएं। तो उन्होंने कोशिश करी, उनके माइंड ने उनको ट्रैप में लिया और उन्होंने कोशिश करी थर्ड पार्टी से कनेक्ट करने की, बट थर्ड पार्टी उन्हें कोई लिफ्ट नहीं दे रही है। ठीक है, तो ओवरऑल वो एक ऐसे कुकून में है जहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस जैसे होती है, आपकी हुई है, वही उसी से वो गो थ्रू हो रहे हैं। बहुत सारे कन्फ्यूजन्स चल रहे हैं, बहुत सारे लॉसेस हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जो लॉसेस हैं, ये कर्मा क्लियरिंग जो हो रही है, जो कन्फ्यूजन्स हैं, जो गुस्सा आ रहा है, जो ट्रिगर्स हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है? ये उनकी एनर्जी क्लियरिंग हो रही है। होने दीजिए, उनको रियलाइजेशंस हो रहे हैं। ठीक है, सो जो भी एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, इससे आप मत घबराओ। आज वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार ही नहीं करते हैं या आप घबरा जाओ। ये रिलेशंस जो उनको हो रहे हैं, जो एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, जो फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, दिस इज़ धीरे धीरे वन स्टेप वो रियूनियन के टूवर्ड्स आ रहे हैं। तो आपके लिए बिल्कुल भी कोई भी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि बेसिकली इस वक्त एनर्जी रियूनियन की ही चल रही है। तो मैस को क्लियर करके उनको यूनियन में आने के लिए मैस को क्लियर करना ही होगा ना। ठीक है, अनदर पार्ट विद डीएफ, अनदर वार्निंग साइन डीएफ के लिए ये है कि आपको भी एट द सेम टाइम मे बी, जैसे कि किसी को डीएम की सैड एनर्जी रिसीव हो रही है, किसी को नेगेटिव एनर्जी, किसी डीएफ को सेक्सुअल एनर्जी भी रिसीव हो रही है। तो मैं आपको कहूँगी प्लीज़ मिसगाइड मत होइए, इस सेक्सुअल एनर्जी को ट्रांसम्यूट करिए मेडिटेशन से। ठीक है, इस सेक्सुअल एनर्जी के ट्रैप में आके कोई भी हमें गलत स्टेप नहीं लेना है जो आपकी जर्नी को इफ़ेक्ट कर सके। सो जो डिवाइन फेमिनिन ये सोच रही है कि जो या आप अगर ये ओवर थिंक कर रहे हो कि डीएम कुछ भी, मैं इतना इनर वर्क कर रही हूँ, वहाँ वो कुछ भी रिएक्शन क्यों नहीं दे रहा है, तो प्लीज़ ये आप ओवर थिंक कर रहे हो और पेशेंस से ऑपरेट करो। बिकॉज इस वक्त लिटरली जो एनर्जी है वो अपना मुंह नहीं खोलना चाहते हैं। ठीक है, उनको आप पे ट्रस्ट आया है, बट इस वक्त इतने मैस से वो गुज़र रहे हैं, इतनी परेशानियों से गुज़र रहे हैं वो भी, कि वो अभी इस वक्त कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते। कहीं ना कहीं वो आपको लेके फिर से कन्फ्यूजन में आ रहे हैं, फियर में आ रहे हैं कि कहीं उन्होंने कुछ कमिटमेंट दे दिया और कहीं से फिर से आप पिछली बार की तरह आप उनसे एक्सपेक्टेशन रखने लग गए। फिर 50 क्वेश्चन करोगे कि अब तो बात हो रही है, फिर हम लोग पहले की तरह बात क्यों नहीं कर रहे हैं। जो आपकी एक्सपेक्टेशंस का बहुत ज़्यादा फियर होता है, या कहीं वो ऑलरेडी मैरिड रिलेशनशिप में है तो कहीं फिर से आपको कोई जेलसी फील ना हो, फिर आप ट्रिगर ना हो जाओ। तो इस वक्त वो बिल्कुल साइलेंट हो गए हैं, साइलेंट जोन में चले गए हैं। वो कोई भी रिस्क आपके साथ अभी लेना नहीं चाहते, तो वो बेटर यही चूज़ करते हैं कि साइलेंट रहो। एंड यू नो, इन लोगों को बिना गाइड किए इतना पता होता है कि हमें साइलेंट रहना चाहिए, जो कि आप लोगों को सिखाते हैं डिटैचमेंट में रहो। मतलब आपके लिए डिटैचमेंट, उनके लिए साइलेंट है। वो भगवान उनको ऑटोमेटिकली सारा गाइडेंस दे रहा है कि अगर आप कन्फ्यूजन में हो, डाउट में हो, तो साइलेंट हो जाओ, कुछ दिन मत कनेक्ट करो। एंड दैट इज़ द नेचुरल, ऑटोमेटिकली वो ये चीज़ सीख जाते हैं। और जो आप लोगों को सिखाना पड़ता है कि अगर जर्नी पे हो, याद आ रही है, मिस हो आप लोग कर रहे हो, तो कनेक्ट मत करो, साइलेंट रहो, अपने आप को हील करो, डिटैचमेंट में रहो, जो आपके डीएम ऑलरेडी जानते हैं। सो सरप्राइजिंग। ओके, सो ओवरऑल आपके डीएम की एनर्जी बस यही है कि वो अपना कर्मा चुका रहे हैं। ठीक है, टॉक्सिक एनर्जी से का वो सामना कर रहे हैं, उनकी भी सारी टॉक्सिक एनर्जी उनकी चक्रास से ऊपर रिलीज़ हो रही है। तो वो सैड हैं, अपसेट हैं, एंजाइटी में हैं, टेंशन में, जो भी है, तो वो एनर्जी आपको हो सकता है रिसीव हो रही हो। ठीक है, बट मन ही मन वो बिल्कुल कन्फेस करते हैं कि आप उनकी डिवाइन फेमिनिन हैं और वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, पर जब तक उनको कंप्लीट क्लैरिटी नहीं आएगी, मतलब जैसे जब तक कि उनकी जर्नी पूरी नहीं हो जाएगी, जैसे आप बटरफ्लाई बन गए, ठीक है, तो जब तक वो भंवरा नहीं बन जाएंगे तब तक थोड़ा सा इस प्रकार से उनका ऑफ एंड ऑन आना जाना, उनकी मूड स्विंग्स बने रह सकते हैं। आपको समझना है, आप तो हायर लेवल के हो, आप उनके सीनियर हो चुके हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड योर मैस्कुलिन,
एंड एट द एंड मैं एक बस इतनी सलाह देना चाहूँगी डिवाइन फेमिनिन को, क्योंकि आधे से ज़्यादा हमारा अप्रैल मंथ ब्लेसिंग्स की तरह बहुत अच्छा गया। अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। जाते जाते इस मंथ में मैं आपको फिर से एक दो टिप्स दे देती हूँ जो आपका मंथ दी बेस्ट बना देगा। ठीक है, सबसे पहली चीज़ है, आपको क्या प्रैक्टिस करना है? आपको प्रेजेंट मोमेंट पे रहने की प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आपको जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी टास्क आपने लिया है, उस पर कंप्लीटली फोकस होके काम करिए एंड ट्राई टू लर्न मोर एंड मोर। इस वक्त आप अपने माइंड को बजाय डीएम को याद करने के ऐसे एरियाज जहाँ पर आपको नॉलेज नहीं है या आप उस एरियाज को लेट गो कर देते। फॉर एग्जाम्पल कि ज़्यादातर विमेन जो होती है दे आर लीस्ट इंटरेस्टेड इन ड्राइविंग, तो आप ड्राइविंग सीखिए। या लीस्ट इंटरेस्टेड इन नोइंग द बैंकिंग वर्क्स एंड ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कैसे करते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो जिस जगह पर आपने अपने आप को बहुत लेट गो किया है कि यार मुझे ये सीखना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्यों ज़रूरी नहीं है? मैन एंड वुमेन एक बराबर हैं, जो काम मैन कर सकते हैं वो आप भी कर सकते हैं। तो अगर उन एरियाज़ पे आपने अपने आप को पीछे रखा है तो उस एरियाज़ पे जाके सीखिए। ठीक है, अपने अंदर जो क्यूरियोसिटी जगाइए कि मुझे हर वो चीज़ सीखनी है जिससे मैं अब तक भागती रही हूँ या मैंने उसको लेट गो किया है। अनदर टिप, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिए सबको, दूसरों को भी दुआ दीजिए। हमारी मदर अर्थ के लिए आज प्रे कीजिए। अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।